जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम न्यायालय के बारे में। ठीक है ना। ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जानेंगे कि गांव में न्यायालय की स्थापना कैसे होती है। जनरली आप लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, है ना। यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में। जैसे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, दिल्ली में है सबसे सुप्रीम कोर्ट। और जो हाई कोर्ट है, जैसे आपने पता होगा कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। ग्वालियर में उसकी खंडपीठ है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी को न्याय नहीं मिल पाता है। वहाँ पे केस की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे छोटे छोटे केसों की सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखकर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में। तो देखिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने, जिस तरीके से आपको पता होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उसी तरीके से एक मंत्रालय है विधि और न्याय मंत्रालय। ठीक है ना। तो विधि और न्याय मंत्रालय को याद रखिएगा। और इसी ने, यानी कि विधि और न्याय मंत्रालय ने न्याय को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सन 2008 में संसद में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि विधि और न्याय मंत्रालय ने क्या हुआ, एक सिफारिश पेश की जाती है संसद में इसके द्वारा, और संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से सन 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित हो जाता है, और जिसके तहत सन 2009 में राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है ना। और इसी के तहत तो ये ग्राम न्यायालय की जो संकल्पना है, तो ये अपने अस्तित्व में कब आए, सन 2009 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित होता है किसके कहने पर या फिर किसकी अपील पर होता है, कौन सिफारिश करता है संसद में, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत सिफारिश की जाती है, तब जाके संसद में क्या होता है, मांग की जाती है विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। तब 2008 में क्या होता है, 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित होता है, और जिसके तहत 2009 में प्रत्येक राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना होती है। आइए जान लेते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य कि इससे क्या क्या सवाल बनते हैं। ठीक है। तो देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में पहला फैक्ट है, ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों को देखता है ना। ये क्या करता है, ये सिविल मामलों को भी देखता है, और जो क्रिमिनल, जो लड़ाई दंगे वाले मामले होते हैं ना, जैसे किसी ने लोगों में लड़ाई हो गई है, इन मामलों को क्या कौन से मामले कहते हैं, क्रिमिनल मामले कहते हैं। और सिविल मामले जैसे कि किसी की ज़मीन वगैरह हड़प ली है किसी ने, ठीक है, तो इनको घर परिवार में जो थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, इसके तरह थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई होती हैं, उसको क्या कहते हैं, सिविल मामले कहा जाता है। तो ये जो आपका ग्राम न्यायालय है, ये क्या करता है, ये दोनों मामलों को देखता है, सिविल मामलों को भी देखता है और क्रिमिनल मामलों को भी देखता है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष की सजा पाने वाले, मतलब ये अधिकतम कितने वर्ष की सजा दे सकता है ग्राम न्यायालय, 2 वर्ष की सजा। ठीक है, मामलों को ही देखता है कि केवल 2 वर्ष, मतलब जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, ये केवल छोटे मामलों को देखता है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे आपका सिविल मामले हो, लेकिन केवल ये छोटे छोटे मामलों को देखता है। ठीक है, क्योंकि छोटे मामलों की जो सुनवाई है वो स्टेट मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो राज्य लेवल पे या फिर राष्ट्रीय लेवल पे या फिर बहुत सारे, क्योंकि केस ही इतने ज़्यादा है सरकार के पास, न्यायालयों के पास, कि वो छोटे छोटे न्यायालय नहीं, जो भी केस है छोटे छोटे, उनको नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए ही हम लोगों ने, जब अपील की जाती है, ठीक है ना, इन सब बातों को देखते हुए कि हमें छोटे छोटे बातों, छोटे छोटे केसों को ध्यान में रखना चाहिए, इसीलिए संसद द्वारा ये अधिनियम आया ताकि सभी को न्याय मिल सके। वहीं सिविल मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एक अधिनियम आता है 1948 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ध्यान रखिएगा 1955 में ही नागरिकता अधिनियम आता है, और 1955 में ही सिविल संरक्षण, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी कब आता है, 1955 में ही आता है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है।
इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, ध्यान रखिएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों को देखता है। तो ये जो क्रिमिनल मामले हुए हैं उनमें भी सारी जो भी सज़ा है उनमें 2 साल की सज़ा तक के मामलों को देखता है। और जो आपके सिविल मामले हैं, सिविल मामले में इतने अधिनियम जो संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, यदि कभी जो सिविल अधिकार संरक्षण है, सिविल अधिकार संरक्षण का कभी उल्लंघन होता है तब भी ये देख सकते हैं, कोई भी है ना इंटरफेयर कर सकते हैं। आप जो अपनी अपील है वो आप न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप महिलाएं हैं, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संबंधित जो 2005 में जो संरक्षण अधिनियम आया था उसके तहत यदि कोई परेशानी है, ठीक है ना, उसका उल्लंघन होता है, तब भी महिलाएं ग्राम न्यायालय में क्या करती हैं, अपील दाखिल कर सकती हैं। यहीं पे देखेंगे ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है। बिल्कुल, जो न्यायाधीश होते हैं वो कौन होते हैं, मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायाधीश होते हैं। और इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, उनके परामर्श से की जाती है, ध्यान रखिए। राज्यपाल के द्वारा की जाती है उनके परामर्श में कि हाँ ये व्यक्ति ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जाना ग्राम न्यायालय के बारे में, ये किस तरीके की, इसमें कितनी अवधि होती है सज़ा की, ये कितनी अवधि तक और कौन कौन से केस इसमें दाखिल किए जा सकते हैं, छोटे मोटे केस या फिर बड़े केस भी। जैसे कि हमने देखा कि ये केवल 2 वर्ष की, अब ये केवल अधिकतम किसी भी व्यक्ति को कितने वर्ष की सज़ा से दे सकता है, 2 वर्ष की सज़ा दे सकता है। और इसके पास सिविल और जो आपका क्रिमिनल दोनों सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों तरीके के केसों को देख सकता है। और इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जनरली क्या जानते हैं, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं या फिर जिला न्यायालय के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने अभी तक ग्राम न्यायालय के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोगों ने ग्राम न्यायालय के बारे में जाना कि स्थापना कब हुई थी और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। और इस तरीके के पॉलिटी के, संविधान और पॉलिटी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।